डूंगरपुर से भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक जमीन की पत्रावली आगे बढ़ाने के नाम पर पहले 6,50,000 रुपए लेने और फिर दोबारा 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में डूंगरपुर की तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने मामला दर्ज किया है। मामला विकास नगर पटवार हल्का पंचायत समिति जोथरी के मौजा डूंगरपुर स्थित खसरा नंबर 962 से जुड़ा बताया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक जमीन से संबंधित भूमि शुद्धिकरण की पत्रावली लंबे समय से लंबित थी। परिवादी का आरोप है कि काम करवाने के लिए उसने तत्कालीन पटवारी को अलग अलग समय पर कुल 6,50,000 रुपए दिए। आरोप है कि इतनी रकम देने के बावजूद भी भूमि शुद्धिकरण का काम पूरा नहीं हुआ। इसके बाद परिवादी ने 19 फरवरी 2026 को एसीबी चौकी डूंगरपुर में लिखित शिकायत दी। फिर मांगे 1.5 लाख रुपए। शिकायत के अनुसार परिवादी 18 फरवरी 2026 को दोबारा तत्कालीन पटवारी से मिला। इस दौरान उसे बताया गया कि संबंधित पत्रावली एसडीएम कार्यालय भेजी जा चुकी है और वहां से काम करवाने के लिए 1.5 लाख रुपए और देने होंगे। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया। एसीबी सत्यापन में रिश्वत मांगने की पुष्टि। एसीबी की ओर से किए गए सत्यापन में परिवादी से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि होने की बात सामने आई है। इसके बाद एसीबी ने तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच भी शुरू कर दी। लेकिन रिश्वत लेते ट्रैप क्यों नहीं हो सका? अब सवाल यह है कि जब रिश्वत मांगने की पुष्टि हो गई तो ट्रैप कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? एसीबी के अनुसार ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान परिवादी के बड़े भाई का निधन हो गया। परिवार में हुई इस दुखद घटना के चलते परिवादी करीब 1.5 से 2 महीने तक पारिवारिक परिस्थितियों में व्यस्त रहा। इसी वजह से उस दौरान रिश्वत की रकम लेते हुए ट्रैप कार्रवाई नहीं हो सकी। फिलहाल एसीबी मामले से जुड़े दस्तावेजों, तथ्यों और आरोपों की विस्तृत जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर और साफ होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर शिकायत में लगाए गए आरोप और जांच में सामने आए तथ्य सही साबित होते हैं तो एक ही सरकारी काम के लिए पहले 6,50,000 रुपए देने के बाद दोबारा 1.5 लाख रुपए की मांग क्यों की गई? अब देखना होगा कि एसीबी की जांच में इस पूरे मामले में और क्या-क्या तथ्य सामने आते हैं। के शुद्धिकरण के लिए उन्होंने 1 वर्ष पूर्व तत्कालीन पटवारी शीतल भट्ट जी को पत्रावली दी थी और उसके पश्चात लगातार 1 वर्ष तक पत्रावली प्रोसेस में चली और उन्होंने इसमें अलग अलग समय में परिवादी ने रिपोर्ट दी कि 6,50,000 रुपये उन्होंने उससे ले लिए हैं। और जब फिर भी काम नहीं हुआ तो वह 18/2/2026 को शीतल भट्ट पटवारी से जाके मिला और उनसे काम के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि पत्रावली एसडीएम ऑफिस में भिजवा दी है, पर इसमें 1.5 लाख रुपए और लगेंगे और 1.5 लाख रुपए दोगे तो मैं फाइल आगे से क्लियर कराऊंगी। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर कार्रवाई प्रारंभ करके और इसमें सत्यापन की कार्रवाई कराएगी। तो इसमें 1.5 लाख रुपए पटवारी शीतल भट्ट द्वारा परिवादी से मांगने के आरोप की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के पश्चात इसी बीच में परिवादी के बड़े भाई का निधन हो गया और वो 1.5 से 2 महीने वो वहाँ पर व्यस्त रहा और उसके पश्चात ये कार्य प्रोसेस में जो आगे भेज रखा था वो हो गया। इस कारण जो रंगे हाथों ट्रैप की कार्रवाई जो है वो संपादित नहीं हो पाई, परंतु मांग सत्यापन के आधार पर प्रकरण संख्या 220/2020 ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर दर्ज होकर अनुसंधान में है, जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है।